गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक्सरसाइज बच्चों हमारी 3.5 है ना। हमने लास्ट टाइम पे जो एक्सरसाइज करी थी बच्चों 3.4 करी थी। आप लोग वीडियो देखते रहे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से बच्चों, और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन आना चाहिए, देन हम लोग किस पे जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जाएंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, हॉर्स कैटेगरी के। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं और अपने नोट्स भेजने हैं मुझे लगातार। तो बच्चों 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे मैं आपको करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोगों से पूछा गया ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, और जिसमें इक्वेशंस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है आप लोगों को, इक्वेशन दे रखी है बच्चों 2x + 3y = 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, a - bx + a + by = 3a + b - 2। और यहाँ पे बच्चों क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, और आप लोगों से फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, a और b की वैल्यू बच्चों पूछी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझना है ना यहाँ पर। तो मैं आपको थोड़ा सा बच्चों याद दिला दूँ, हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन पढ़ी थी कि जब हमारे, जैसे मान लीजिए दो लाइनें लिखी हैं, a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2। तो बच्चों यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो a1 है, y का कोफिशिएंट बच्चों b1 है, और जो कांस्टेंट है बच्चों c1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2, और ये कांस्टेंट बच्चों क्या है, c2। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या करती है बच्चों, ओवरलैप कर रही होती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और लाइंस क्या कर रही होती है बच्चों, दैट इज कोइंसाइड कर रही होती है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही होती है। तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आते हैं लाइन के ऊपर, वो उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, तो हम लोगों ने कंडीशन देखी थी, कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो उस समय जो कोफिशिएंट के बीच में कंडीशन क्या होती है, तो भाई फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या लाइन कोइंसाइड कर रही होती है, तब आपके बच्चों जो कोफिशिएंट होते हैं उनका रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं। आप किसी को भी इक्वल कर दो, आप इसको इसके इक्वल कर दो, इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। सेम कंडीशन यहाँ दे रखी है, यहाँ बोल रखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ही, आप मुझे a और b की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको पुराना रिकॉल करा दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे हम लोग सॉल्यूशन, देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी की। तो भैया अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर जो पहली वाली लाइन का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 3, और c1 की वैल्यू कितनी है 7। गॉट इट। a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a - b, b2 की बच्चों वैल्यू कितनी है a + b, और c2 की बच्चों वैल्यू कितनी है 3a + b - 2। ठीक है, नाउ फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप क्या करोगे, a1/a2 बराबर होता है बच्चों b1/b2 बराबर होता है c1/c2। ठीक है, a1 की बच्चों वैल्यू कितनी है 2 अपॉन कितना हो गया a - b, b की वैल्यू कितनी है b1 की वैल्यू 3, और नीचे है बच्चों a + b, यहाँ है बच्चों 7/3a + b - 2। आपको इसमें दिख रहा होगा यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल बच्चों, 2। तो दो वेरिएबल यानी कि दो इक्वेशन, उनको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। और सॉल्व करने का आपको तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अब तो आपको इतने सारे मेथड आते हैं भाई। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ये तीनों आपस में इक्वल है, रेशियो किसी को भी किसी की इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दूं। तो बच्चों पहला वाला केस मैं जो ले रहा हूँ, फर्स्ट केस, ठीक है, वो क्या कर रहा हूँ बच्चों मैं, देखो एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल कर देते हैं। ठीक है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई मैंने इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, पहले इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, देन इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। तो भाई पहला वाला केस में मैंने क्या किया बच्चों, 3/a + b बराबर हो गया भाई 7/3a + b - 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इधर जाएगा, तो 3 × 3a + b - 2 बराबर 7 × a + b, यही होगा। 3 का मल्टीप्लाई बच्चों 3a से करोगे कितना आएगा 9a, 3 का मल्टीप्लाई बच्चों b से करोगे कितना आएगा 3b, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा बच्चों -6,
7 का ए से होगा बच्चों 7a, 7 का बी से होगा बच्चों 7b। गॉट इट। अब भाई यहां पर देखा जाए कंडीशन लग रही थी ऐसा आएगी, ठीक है जो भी होगा हटाओ कोई नहीं। एक काम करते हैं बच्चों 9a, इस 7a को बच्चों इधर ले आए, ये 3b था, इस 7b को बच्चों इधर ले आया हमने। जब भी इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जाएगा तो हमेशा साइन चेंज होता है। ये दोनों पॉजिटिव थे, इधर आके क्या होगा नेगेटिव। इस -6 को बच्चों ने वहां भेज दिया। 9 में से बच्चों 7 जाएंगे कितना आएगा 2a, 3 में से 7 जाएगा बच्चों कितना आएगा, बोलो नायक कितना आएगा भाई 4b बराबर क्या हो गया 6। ये बच्चों होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन बच्चों मैंने निकाली फर्स्ट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों केस सेकंड लेता हूँ। केस सेकंड में मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों को इक्वल कर दिया, 2/a माइनस बी, 3/a प्लस बी। अब देखो इनको भी इक्वल कर सकते थे, लेकिन आपको कंडीशन को देखनी है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जहां से आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाए। तो बच्चों जब मैंने इनको इक्वल किया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों इससे होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। तो 2 टाइम्स a प्लस बी बराबर 3 टाइम्स a माइनस बी। 2 का मतलब बच्चों करूंगा तो 2a प्लस 2b हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 3a माइनस 3b हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं इसको उधर ले जाओ। एक बात और, अच्छा बच्चों एक चीज़ देखो यार आप लोग, चलो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर। एक काम करते हैं इसको उधर ले आओ, या इसको उधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो 2b प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2a को उधर ले जाओ बच्चों, 3a में से 2a चला गया, कितना बचेगा a, यहाँ कितना हो जाएगा 5b। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया, a बराबर आ गया बच्चों 5b के आ गया। बोलो यस और नो, आ गया भाई। और इसको हटा दो बच्चों, आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। जितने वेरिएबल होते हैं बच्चों उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन हम लोगों को चाहिए होती है। सही है, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है तो इक्वेशन कितनी चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए 3। अगर आपके पास वेरिएबल 2 है तो इक्वेशन कितनी चाहिए होगी 2, और आपके पास वेरिएबल 1 है तो इक्वेशन कितनी चाहिए होगी 1। अब बच्चों यहाँ देखो, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड। मेरे पास बच्चों जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है a बराबर 5b। सही है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। लगाने का आप कोई भी लगा सकते हो, सबसे अच्छा मेथड कौन सा रहेगा सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट a इज इक्वल्स टू 5b इन इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ये थी। यहाँ पर इक्वेशन क्या थी 2a माइनस का 4b बराबर 6। a की जगह बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 5b, ये लिख दिया भाई, माइनस का 4b बराबर क्या हो गया 6। 2 5 जा कितना हो गया 10b माइनस का 4b इज इक्वल्स टू 6। 10 में से बच्चों जाएगा तो b बराबर क्या हो गया 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। देन b बराबर क्या आ गया बच्चों, यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया बच्चों b की वैल्यू 1। आपको दोनों की वैल्यू निकालनी थी a और b की, तो पुट क्या करना है बच्चों, पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाली इक्वेशन बच्चों क्या थी, ये थी a बराबर 5b। तो a बराबर 5 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। लीजिए ये हमारा आंसर आ गया। a की वैल्यू आ गई बच्चों 5 एंड b की वैल्यू आ गई 1 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक दूसरा वाला। इसका सेकंड पार्ट जो है बच्चों, वहां k की वैल्यू पूछी गई है और क्वेश्चन है बच्चों नो सॉल्यूशन का। ठीक है, इसको हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इनेबल कर रखा है मैंने आपकी एप्लीकेशन पे। कोई भी दिक्कत होती है आप स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज सकते हैं। और संडे को मैं क्या है इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों। तो पहले मेरा सोचना ये था कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा दूं, उसके बाद एक करके बिल्कुल फटाफट सारे क्वेश्चन लिए जाएं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं जितने भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो इसका बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट है बच्चों, वो देखिए क्या है भाई। सेकंड का सेकंड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों वो क्या दी गई है बच्चों 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ये दे रखा है बच्चों, और यहाँ कंडीशन दे रखी है बच्चों फॉर नो सॉल्यूशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या k। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बच्चों k की। अब अगर आपने पुराने लेक्चर आपके एप्लीकेशन पे डले हुए हैं वहाँ भी देख सकते हो, मैंने इनिशियल में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए आप लोगों को। 2-3 लेक्चर तो हमारे इसी में खर्च हुए। ठीक है, तो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देखो यार, ये पहली इक्वेशन है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों a1,
y का साथ कुछ भी नहीं है तो क्या मान के चलोगे, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। c1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1। यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या होगा, ये पूरा काउंट होगा, दैट इज 2k माइनस 1। b2 की बच्चों वैल्यू कितनी होगी, दैट इज k माइनस 1 एंड c2 की बच्चों वैल्यू कितनी होगी 2k प्लस 1। ठीक है, और आप लोगों को बताया कि भाई फॉर नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में सिस्टम कैसा होता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। दोनों लाइंस कैसी होती है, पैरेलल, वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं निकलता, इसलिए कोई पॉइंट नहीं आता, इसलिए नो सॉल्यूशन कहते हैं भाई। तो आपको पता है यहाँ पर कि a1 अपॉन a2 बराबर होता है बच्चों b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं भाई हम लोग यहाँ पर। a1 की बच्चों वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2k माइनस 1, b1 की बच्चों वैल्यू कितनी है 1, b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों k माइनस 1, c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2k प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो। हमेशा हमेशा क्या करना है आप लोगों को, जो इक्वल वाला पार्ट है सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। तो भाई पहला वाला केस में मैंने क्या लिया, फर्स्ट वाले केस में मैंने इन दोनों को इक्वल किया बच्चों। ठीक है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे बच्चों, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई k माइनस 1 से हुआ, 1 का मल्टीप्लाई किससे हुआ 2k माइनस 1 से, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3k माइनस 3, ये हो जाएगा बच्चों 2k माइनस 1। इसको इधर लेके आओगे 3k माइनस 2k, इसको इधर लेके जाओगे माइनस 1 प्लस 3, दैट इज k बराबर क्या हो गया बच्चों 2। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं k इक्वल्स टू 2। अब ये वाली कंडीशन देखो भाई, फॉर k इज इक्वल्स टू 2, आपको देखना है ये अगर वैल्यू आपकी सही होगी तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इक्वल नहीं आ रहे मतलब आपकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही। तो हम लोग चेक कर लेते हैं k अपॉन 2 पे, या ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अलग में निकाल लेते हैं ना, 1 अपॉन 2k माइनस 2k प्लस 1। अगर बच्चों मैं 2 रखूंगा यहाँ पे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 1। यहाँ रखता हूँ तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 5। इसका रेशियो 1 अपॉन 1 आ रहा है, इसका रेशियो 1 अपॉन 5। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि 1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब यानी कि 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1 फॉर k इज इक्वल टू 2। तो बिल्कुल सही आ रही है, यानी कि जो हमारी वैल्यू निकली है वो बिल्कुल की बिल्कुल क्या है बच्चों, सही। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, k इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। गॉट इट, यस और नो? ठीक है भाई, इतना कर लीजिएगा। और अगला वाला क्वेश्चन बच्चों, थर्ड वाला जो है वो तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है आप लोगों को। इन केस अगर आप लोगों से नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी एक वीडियो और अपलोड करूंगा मैं भी आप लोगों को, उसमें मैंने 4th के सारे पार्ट करा दिए। अच्छे तरीके से करिएगा, समझिएगा, ठीक है। और मैं संडे को क्वेश्चन लूँगा, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल लगातार जो 3 लेक्चर मैंने आपको करवाए हैं अभी, उनको तैयार रखिए। कोई भी डाउट आए उस दिन पूछिए मुझसे संडे के दिन, और फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।